नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बाधा तंत्र शास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि बाधा क्या होता है, बाधा किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि प्राचीन समय में राजा और महाराजाओं के पास बांधे और बांधे हुआ करते थे। जो राजा और महाराजाओं की सेवा किया करते थे। तो दोस्तों, इन बांधे और बांदियों का कोई भी अपना स्वतंत्र आधार नहीं होता, बल्कि ये राजा महाराजाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण होते थे कि सारे काम इन्हीं के माध्यम से हुआ करते थे, क्योंकि बिना इनके उनका कोई भी काम नहीं चलता था। बांधे और बांदी कुल मिलाकर के राजा और महाराजाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हुआ करते थे, और ये भी पूरी जिम्मेदारी के साथ राजा और महाराजाओं के कार्यों को संपूर्ण किया करते थे। उसी प्रकार से वनस्पति तंत्र में एक बाधा तंत्र का वर्णन है, जिसमें बांदा एक परजीवी पौधा हुआ करता है। जैसे आपने देखा होगा अक्सर कि एक वृक्ष में दूसरा वृक्ष उगा जाता है, तो इसी को बांदा कहते हैं। जैसे आम के पेड़ में नीम का पौधा उग जाना, या नीम के पेड़ में बबूल का पौधा उग जाना। तो जैसे आम के पेड़ में जो नीम का पौधा उगा है, यही बांदा है, और इसे आम का बांदा कहा जाता है। प्रत्येक बांदे का अपना अपना अलग अलग महत्व है। हर बांदे का अपना अपना अलग अलग तांत्रिक औषधीय गुण है। तो आज हम अति दुर्लभ, अति चमत्कारी बेर के बांधे पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये बेर का जो बांधा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही चमत्कारी बांधा है। तो इसका हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम बेर के बांधे को तलाश लें, बेर के बांधे को ढूंढ लें। जब हमें बेर का बांधा मिल जाए, तो हमें किसी ज्योतिषी के माध्यम से या किसी पंचांग आदि या मोबाइल पर इंटरनेट के माध्यम से हमें ये देख लेना है कि स्वाति नक्षत्र कब पड़ रहा है। तो दोस्तों, जब हम ये जान लें कि स्वाति नक्षत्र जिस दिन पड़ रहा है, तो उससे एक दिन पहले संध्या के समय बेर के वृक्ष के पास जाकर के, उस बांधे के पास जाकर के उसे निमंत्रण देकर के आए। तो निमंत्रण कैसे देना है? थोड़ा सा हल्दी, चावल, सिक्का, 1 रुपए का, 2 रुपए का, और जल का लोटा लेकर के जाएं। वहाँ जाकर के ये जो सामग्री लेकर आए, वो उसे अर्पित करें और जल का लोटा चढ़ाएं, तथा उससे निवेदन करें कि हे वृक्षराज, कल हमारे यहाँ आपका निमंत्रण है, हम कल आपको लेने आएंगे। आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार रहें, और हमारे साथ चलकर हमारे मनोवांछित कार्यों के लिए सिद्ध करें, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करें, हमारे मनोरथ को सिद्ध करें। तो ऐसा कहकर, निमंत्रण देकर और अपने घर चले आए। अगले दिन सुबह स्नान आदि करके उसी वृक्ष के पास पुनः पहुंच जाएं, और पहुंच करके कहें कि हे वृक्षराज, चलिए, मैं आपको लेने आ गया हूं, और आप मेरे साथ चलकर, मेरे घर चलकर मेरे मनोरथों की पूर्ति में सहयोग प्रदान करें, तथा आप मेरे मनोवांछित कार्यों की सिद्धि हेतु मेरे साथ चलें।
ऐसा कहकर उस बांदे के लिए अपने घर ले आए। घर ला करके उसे एक देव प्रतिमा की तरह स्नान आदि करा करके और धूप दीप आदि से पूजन कर धूप दीप आदि से पूजन कर मंत्र, एक निम्न मंत्र है उसका जाप करें, जो इस प्रकार है, ओम अंतरिक्षाय स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। जब ये इस मंत्र से 108 बार आमंत्रित करने के बाद इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी भुजा पर बांध ले। ऐसा करने से इसमें देवीय शक्ति का संचार हो जाता है और ये देवीय गुणों से संपन्न हो जाता है। इसके पश्चात आप इसे धारण करने के बाद इस बांधे के से जो भी मनोरथ सिद्धि हेतु प्रार्थना करेंगे वही अवश्य पूर्ण करेंगे। आप जो भी इससे मांगोगे वह तुरंत उपलब्ध होगा। तो यह मनोरथ पूर्ति हेतु एक अचूक उपाय है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ ही गई होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अवश्य लाभ उठाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।